और अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर उपस्थित हैं। राज्य में आज से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और वो संबोधित कर रहे हैं कि पहले हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ते थे, अब भारत की जो सनातन पद्धति है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो किसी समय हम कहते थे कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में नहीं जानती थी कि शिक्षा होती क्या है, ये व्यवस्था होती क्या है, शिक्षा पद्धति तो बहुत दूर की बात, जब दुनिया को पता नहीं था उस समय भी हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और वही भारत जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के पुनः वैभव को लाने का काम हर क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आज के इस अवसर पर उनका पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, हमारे सभी अभिभावक गणों की तरफ से, सभी शिक्षक गणों की तरफ से मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें कि नई शिक्षा नीति उन्होंने देश को समर्पित की है। और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के एक नए भविष्य का निर्माण होगा। और हम देख रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे हाथ में कैरियर कार्ड, कौशलम और ऐसे अनेकों जो नए उपक्रम में नीचे हमने बच्चों के बीच में गए, जहां बाल वाटिका का शुभारंभ किया, वहां पर देखा हमने कि किस तरीके से बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने, कितने प्रकार के उनके खेलने के और सामान वहां पर हैं। वो निश्चित रूप से इस बात की ओर हमारा निश्चित रूप से एक ध्यान भी जाता है, हम एक दिशा की ओर भी जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चे जो इन बाल वाटिकाओं से निकलेंगे, इन आंगनबाड़ियों से निकलेंगे, इन हमारे जो विद्यालय, जिस किसी समय में जब हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और आज तो मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक केवल सरकारी विद्यालय होते थे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टाट पर बैठकर या कट्ठे के किसी उसमें जो खाद आती थी या बोरियां आती थी गेहूं की, उन बोरियों में पढ़कर, और मैंने तो उसमें पढ़ा है, मैं समझता हूं कि उमेश भाई ने जरूर पढ़ा होगा और धंधा ने तो जरूर ही पढ़ा होगा। बंशीधर जी, आपने किसमें पढ़ा? तो हम लोगों ने तो सब लोगों ने जो है तख्तियों में पढ़ा, और अब तो तख्तियां बंद हो गई। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमारे इन नौनिहालों के जीवन में हर वो चीज मिलने वाली है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे दक्षता के स्तर पर हो, हर प्रकार की चीज उनको मिलने वाली है। इसके लिए मैं बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी का, इनका सबका अभिनंदन करता हूं। उधर रामपुर में काशीपुर से पौड़ी के बुआ खाल को जाने वाले NH 309 के पास धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है, जिसमें एक ऑल्टो कार बह गई है। वहीं कार में 4 शिक्षक सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बची। इस नाले के उफान पर आने से सुबह 5:30 बजे से यातायात बाधित है और उसके चलते दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धनगढ़ी नाला आने से हाईवे बाधित है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाला उफान पर है, इस कारण यात्री बसें भी जगह जगह फंसी हुई नजर आ रही हैं। जेसीबी से किस तरह बुआ खाल मार्ग जो बाधित हो गया था, हाईवे पर जाम लग गया था, उसकी मदद से मलबा हटाया गया है।
पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में आए उफान से कोटद्वार में कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है, तो वहीं कौड़िया बस्ती के पुल पर ढहने का खतरा बना हुआ है। पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे पुल के गिरने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुल से रोज लोग आवाजाही करते हैं। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में बारिश ने